जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. और दूसरा जो पाकिस्तान ने $10 अरब का इस्तेहकाम फंड दरख्वास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया है। चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। बहुत अच्छा किया और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन चीन के डिफेंस अटैचे का यह सार्वजनिक बयान इस बात का संकेत जरूर देता है कि चाइना कम से कम फिलहाल टकराव से ज्यादा भारत से संवाद और सहयोग की बात करना चाहता है। You must also ask the Arab world for a one-time fund in you have done so much for the world, आपको लेना चाहिए। इंडिया में मैं पढ़ा था 5 सालों में सर वहाँ टोटल जो प्राइस चेंज हुई है 5 सालों में वो $2 पर लीटर हुई है। इन 5 years आपने इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया। हम सफर कर रहे हैं आज अमेरिका के वजह $7.1 बिलियन का असला आप अफगानिस्तान में छोड़ गए। क्योंकि अफगानिस्तान से आज हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। नमस्कार दोस्तों ये खबर 9 जून 2025 की है, जब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर 12 चाइनीज नेशनल्स की जान बचाई थी भारत के केरला कोस्ट में। दोस्तों और यही रीज़न है कि इंडियन आर्मी की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, क्योंकि चाइना जिसके साथ इस वक्त भारत के कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने अपनी जान में खेलकर उन 12 चाइनीज़ नेशनल्स की जान बचाई थी। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, दुनिया में जब भी किसी भी कोने में किसी भी देश में कोई भी आपदा आती है तो इंडियन आर्मी निस्वार्थ होकर सबसे पहले वहां उनकी मदद करने पहुंचती है। चाहे यूक्रेन हो या अफ़गानिस्तान, आज भी इंडियन आर्मी वहां मौजूद है और लोगों की सेवा कर रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस का धन्यवाद भी दे डाला। दरअसल चाइना के नए डिफेंस अटैचे, जिनका नाम है रियर एडमिरल यू जियान, ने पीएलए की 99th वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मिलिट्री की सराहना करी। उन्होंने कहा कि चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया। यू जियान ने यह कहा कि भारत और चाइना 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं और उनके दोनों के ही विकास एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। यू जियान के मुताबिक, चाइनीज अटैचे के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की वजह से भारत और चाइना के रिलेशंस अब एक बार फिर सुधार और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसके बाद उन्होंने कुछ कही। चाइना के इस डिफेंस अटैचे ने यह भी कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए लगातार बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके मुताबिक आपसी भरोसा बढ़ाना होगा हम दोनों को, और डायलॉग के जरिए कोऑपरेशन को और मजबूत करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है, दोनों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में अहम योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों ने बलिदान भी दिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के साझा हित उनके मतभेदों से ज्यादा बड़े हैं। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन चीन के डिफेंस अटैचे का यह सार्वजनिक बयान इस बात का संकेत जरूर देता है कि चाइना कम से कम फिलहाल टकराव से ज्यादा भारत से संवाद और सहयोग की बात करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है या फिर आने वाले समय में भारत चीन मिलिट्री रिलेशंस वाकई में कोई बड़ा बदलाव देख सकते हैं। पाकिस्तान ने $10 अरब का इस्तेहकाम फंड दरख्वास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने उनसे मांग के, उसकी वजह यह है कि जब पहले भी हमारी गोल्डन मोमेंट्स आई हैं, एक कोल्ड वॉर के वक्त आई थी, फिर वॉर ऑन टेरर के वक्त आई थी, बाकी हम उस वक्त गलत किस्म की चीज़ें ले लू के
और एहसान भी हासिल करके फारिग हो जाते थे। ठीक। देखें, आपका फिस्कल डेफिसिट आपका एज ओल्ड प्रॉब्लम है इन द पास्ट 20 to 25 ईयर्स। ठीक। बहुत अच्छा किया और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज़ द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें और ठीक है हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? ज़ाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी ज़रूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आपको देने हैं उन्होंने। तो $10 बिलियन ये शायद न्यूक्लियर उधर से। तो आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए पाकिस्तान को, ये मिलने 100% चाहिए ताकि फिस्कल हमें डेफिसिट आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नंबर 1 है। इट्स किलिंग यू। You must also ask the Arab world for a one-time fund in your. You have done so much for the world. आपको लेना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी, मगर उसको ये जब मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वॉर थी, यानी जब लड़ाई हो रही थी वॉर ऑन टेरर, उस वक्त पाकिस्तान आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव प्लेड बेटर। आई एग्री विद इमरान साहब के बड़े अच्छे मोमेंट्स आए थे। हाँ, अमेरिकन एवरी बिल इज काउंटेड फॉर जी, वो इतनी आसानी से वो देते Yes. दे मेक इट काउंट। और मोमेंट्स कभी कभी आती हैं। अब इस डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड की जिसकी मैं जिक्र पहले कर रहा था, इसमें ये बड़े ट्रांजिशनल रिलेशनशिप, ट्रांजिशनल मोमेंट्स ही आएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी लोग सवाल करते हैं कि जी आपको क्या मिल रहा है इस मीडिएशन से, व्हाई आर यू, आई मीन इतने जब एफर्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज देयर फॉर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। सो दिस इज व्हाट दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी के एक आम पाकिस्तानी की। लेकिन साथ ये भी सवाल होता है, देयर इज नो फ्री लंच इन यूएस। सो पाकिस्तान इज डूइंग अ लॉट फॉर ऑल जी। ईरान के भी बहुत कर रहा है, अमेरिका के लिए। आज अमेरिका का कौन देखे ना, एक ही आप ऑफ रैम्प का कार्ड खड़े हुए हैं, एग्जिट कार्ड खड़े हो, अपने प्रिंसिपल स्टांस लिए हैं। हम सफर कर रहे हैं आज अमेरिका की वजह से। $7.1 बिलियन का असला आप अफगानिस्तान में छोड़ गए। क्योटिक अफगानिस्तान से आज हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। आप स्टेक होल्डर थे, आप जरा माजी को भी इसके साथ मिलाएं। पाकिस्तान ने एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, पाकिस्तान ने जितना सफर किया, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो अब पूरी दुनिया को उसको देखना भी चाहिए ना। आप एक इवेंट उठा लेते हैं, एक अगर वो रेपिस्ट कहीं यूके में पकड़ा जाता है तो उस पर आप इंटरनेशनल चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान रोजाना विक्टिम हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का। तो आई थिंक दिस इज टाइम टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये अमेरिका इसको कंसिडर करेगा, या पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि कुछ इशारे देख के ही ये दरख्वास्त की होगी कि आप हमें सपोर्ट करें इसके अंदर? तो इम्कानात ताज़ा तरीन खबर ये है कि बहुत संजीदगी से अमेरिका पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे गौर कर रहा है। तो उसके इम्कानात काफ़ी रोशन है कि पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है वो टेन होगी। तो ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ।